तो नान खटाई बनाते टाइम उसका आटा कैसे लगाते हैं और उसे कितने टाइम बेक करना होता है। साथ ही में बाहर से एकदम क्रिस्पी और खाने में एकदम सॉफ्ट ऐसी नान खटाई आज हम बिना ओवन के और उसे हम कढ़ाई में बनाएंगे। कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ आप अगर ये रेसिपी फॉलो करके बनाओगे तो आपकी भी नान खटाई है वो पहली बार में एकदम परफेक्ट बेकरी जैसी बनेगी। तो चलिए हम बेकरी जैसी नान खटाई बनाना शुरू करते हैं। नई रेसिपी सीखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दी गए हुए बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बिल्कुल आसान तरीके से नान खटाई घर पर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप देसी घी लिया है। यहाँ पर घी हमें डायरेक्ट फ्रिज में से नहीं लेना है, मगर रूम टेम्परेचर वाला हो ऐसा ही हमें थिक घी लेना है। तो घी के परफेक्ट नाप से नान खटाई है वो एकदम खस्ता बनती है। अब बाउल पर हम एक छन्नी रखेंगे और मैंने यहाँ पर आधा कप जितनी पीसी हुई चीनी ली है वो ऐड कर लेते हैं और उसे हम अच्छे से छान लेते हैं ताकि चीनी की जो भी बची हुई गुठलियाँ है या फिर दाने हैं वो अच्छे से निकल जाए। तो है ना, एकदम सिंपल सा नाप, जितना हमने घी लिया है उतनी ही हमें पीसी हुई चीनी लेनी है। अब विस्कर की मदद से एक ही डायरेक्शन में हमें इसे चलाते जाना है और इसे अच्छे से हमें फेंट लेना है। नान खटाई बनाते टाइम ये पार्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। मिक्सचर को हम इस तरह से फेंटेंगे तो मिक्सचर है वो एरी और फ्लफ़ी बनेगा और नान खटाई है वो एकदम फुली फुली बनेगी। तो लगभग 5 मिनट हो गई है और आप देख सकते हो कि मिक्सचर को मैंने अच्छे से फेंट लिया है और ये देखिए मिक्सचर कितना फ्लफ़ी हो गया है, एकदम सॉफ्ट क्रीम जैसा, और उसका कलर भी चेंज हो गया है। तो है ना, इस तरह से हमें मिक्सचर को तैयार कर लेना है। अब फिर से बाउल पर हम एक छन्नी रखेंगे और यहाँ पर मैंने 1 कप जितना मैदा लिया है वो ऐड कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हो और इसे हम अच्छे से छान लेते हैं। यहाँ पर मैदा है वो ज़रूर से छान लीजिएगा ताकि आटा है वो बिल्कुल हल्का हो जाएगा और उसमें एयर भी आ जाएगी। अब उसी के साथ आधा कप जितना चने का आटा, 1/4 कप जितनी सूजी और उसी के साथ फ्लेवर के लिए आधी टीस्पून जितना इलायची का पाउडर ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से छान लेते हैं। अगर आपको इलायची का टेस्ट नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। तो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से छान ली हैं। अब आधी टीस्पून जितना बेकिंग सोडा और आधी टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और उसी के साथ हम 1 चुटकी जितना नमक ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हमें इसे गूंथते जाना है। यहाँ पर ये बात का खास ध्यान रखना है कि मिक्सचर को है वो सिर्फ बाइंड ही करना है, आटे को हमें बिल्कुल मसलना नहीं है, नहीं तो नान खटाई परफेक्ट नहीं बनेगी। तो आप देख सकते हो कि मेरा ये मिक्सचर थोड़ा सा बाइंड हो गया है, मगर अभी भी ये परफेक्ट आटा नहीं गूंथा है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दूध लिया है, उसको मिक्सचर में हम थोड़ा थोड़ा ऐड करके आटा गूँथ लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये आटा गूँथने में मुझे 1 बड़ी चम्मच जितना दूध लगा है। अब इस नान खटाई के आटे को हम कवर करके 10 मिनट तक फ्रीज में रख देंगे। जब तक आटा हमारा फ्रीज में सेट हो रहा है तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कढ़ाई को प्री हीट कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमें इस तरह की मोटे तले वाली कढ़ाई ही लेनी है जिसमें नान खटाई की प्लेट है वो अच्छे से सेट हो जाए और उसकी चारों ओर से प्रॉपर हीट मिले। अब कढ़ाई में थोड़ा सा हम नमक ऐड कर लेते हैं और इससे हम अच्छे से फैला लेते हैं और अब सेंटर में इस तरह से हम एक स्टैंड रख देंगे। स्टैंड की जगह आप कोई भी कटोरी का भी यूज़ कर सकते हो। अब कवर करके मीडियम गैस की फ्लेम पर कढ़ाई को हम 10 मिनट तक प्रीहीट कर लेते हैं। अगर आप ओवन में नान खटाई बना रहे हो तो उसके लिए कन्वेक्शन मोड पर सेट करके टेम्परेचर को 180 डिग्री पर सेट कर लेना है और 10 मिनट तक इसे भी प्रीहीट कर लेना है। अब मैंने यहाँ स्टील की थाली ली है, उसे मैंने एल्यूमिनियम फॉइल पेपर से कवर कर लिया है। आप अगर एल्यूमिनियम की प्लेट यूज़ कर रहे हो तो एल्यूमिनियम फॉइल पेपर मत लगाइएगा। अब थोड़ा सा घी डालकर प्लेट को हम अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं और 10 मिनट के बाद हम फ्रिज में से आटा निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, फ्रिज में से आटा निकालने के बाद वो अच्छे से सेट हो गया है और आटा है वो एकदम क्रम्बली हो गया है।
इस तरह का आटे का हमें टेक्सचर नान खटाई बनाने के लिए चाहिए। अब मैंने यहाँ पर एक इस तरह की बड़ी चम्मच ली है और उसमें से हम थोड़ा सा आटा इस तरह से चम्मच से लेंगे और एक राउंड शेप में बॉल बना लेंगे। तो आप देख सकते हो कि इस तरह का राउंड शेप में बॉल बनकर रेडी हो गया है। अब इसे बिल्कुल भी हमें प्रेस नहीं करना है, क्योंकि नान खटाई बेक होगी तब वो अच्छे से स्प्रेड हो जाएगी। अब इस बॉल को हम प्लेट में रखेंगे और उस पर हम थोड़ी सी बादाम और पिस्ता की स्लाइस से इसे गार्निश कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें सारी नान खटाई के बॉल तैयार करके रेडी कर लेना है और नान खटाई के बॉल को हमें एक दूसरे से थोड़े थोड़े दूर रखना है। तो यहाँ पर बॉल को हमें पास पास नहीं रखना है, क्योंकि नान खटाई जैसे जैसे बेक होगी वैसे वैसे वो अच्छे से स्प्रेड भी होगी। और 10 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि कढ़ाई है वो अच्छे से प्रीहीट भी हो गई है। अब ढक्कन खोल लेते हैं और नान खटाई की प्लेट को हम कढ़ाई में रख देंगे। अब कवर करके नान खटाई को हम लो गैस की फ्लेम पर कम से कम 22 से 25 मिनट तक नान खटाई को बेक करेंगे। नान खटाई बेक करते टाइम गैस की फ्लेम हमें लो पर ही रखनी है, हाई पर नहीं रखनी है, वरना नान खटाई है वो जल जाएगी। और ओवन में नान खटाई को 180 डिग्री पर 18 मिनट तक बेक कर लेना है। तो लगभग 22 मिनट जितना समय हो गया है और ढक्कन खोल लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि नान खटाई है वो अच्छे से स्प्रेड हो गई है। अब इस प्लेट को हम कढ़ाई में से निकाल लेते हैं और उसे हम 25 मिनट तक ठंडा होने के लिए रखेंगे। नान खटाई को बिल्कुल हमें ठंडा कर लेना है। तो लगभग 25 मिनट हो गई है और नान खटाई हमारी रेडी हो गई है। तो कम खर्चे में और एकदम बेकरी स्टाइल की नान खटाई बनाना घर पर एकदम आसान है। और आप ये देखिए, नान खटाई नीचे से एकदम क्रंची हुई है और ऊपर से हल्की सी क्रैक्स भी आई है। तो खाने में एकदम सॉफ्ट और क्रंची नान खटाई की रेसिपी आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो है ना एकदम सिंपल सी रेसिपी। अगर आपको मेरी आसान सी और सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मैं मनीषा पटेल फिर मिलूँगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।